हेलो दोस्तों, हमारी वीडियो थोड़ा अलग हटके है। दुनिया की कुछ घटना ऐसी हो जाती हैं जो किसी को भी रुला देती हैं और पूरी इंसानियत को शर्मसार कर देती हैं। और ऐसी घटना को सबको जानना बहुत जरूरी है ताकि ऐसी घटना आगे जाकर ना हो। सो लेट्स गेट स्टार्ट। एक घटना केरल में 27 मई को हुई। जिन्होंने ये अंजाम दिया वो तो बच गए, तो इसी बात को लेकर दुनिया भर के लोग आज शर्मिंदा हैं। ये तो आप लोग जानते हैं कि ये सब पहली बार नहीं हुआ है। पहले भी इसी तरह के इंसिडेंट जानवरों के साथ हुए हैं जिन्होंने पूरी दुनिया भर के लोगों को शर्मिंदा कर दिया। जैसे लाइका नामक डॉग को स्पेस में भेजा गया और 2 वीडियो टिकटॉक पर वायरल हुई जिसमें एक डॉग को चारों टांग पकड़ के नदी में फेंक दिया और दूसरी वीडियो में एक बिल्ली को फांसी में लटका दिया। इन सब के साथ बहुत बुरा हुआ। लेकिन आज हम ऐसे इंसिडेंट की बात करेंगे जो कि एक हथनी के साथ हुआ, वो भी उस देश में जहां उसकी पूजा की जाती हो। तो आइए जानते कि 27 मई को उस बेगुनाह हथनी के साथ क्या हुआ। पहले मैं बता दूं कि वेलियर रिवर मालपुरम डिस्ट्रिक्ट केरला, इस जगह पर 27 मई को घायल हथनी की मौत हो गई। इस घटना के लगभग एक हफ्ते बाद ये बात सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और अब लोग ये चाह रहे हैं कि जिन्होंने ये अंजाम दिया उनको सजा मिले। हुआ ये कि केरल के साइलेंट वैली फॉरेस्ट की एक हथनी खाने की तलाश में इंसानों के इलाके में आ गई, पर उस हथनी को ये नहीं पता था कि ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उस हथनी को लगा कि कोई तो इंसान होगा जो उसे खाना देगा, पर हथनी को नहीं पता था कि वो इंसान नहीं बल्कि वो आतंकवादी था और उसे खाने में दिया गया एक पाइनएप्पल। तो उस हथनी ने वो पाइनएप्पल खा लिया और वो पाइनएप्पल हथनी के मुंह में एक्सप्लोड हो गया, क्योंकि जिन लोगों ने उसे पाइनएप्पल दिया था उन लोगों ने पाइनएप्पल में बारूद भर दिया था। इस वजह से उस हथनी के मुंह के जबड़े फट गए और मुंह से बहुत सारा खून निकलने लगा। अब हथनी के 3 चीजों का सामना करना पड़ रहा था। पहला, उसके मुंह में दर्द। दूसरा, अब वो कुछ खा नहीं सकती थी। तीसरा, उसे भूख भी लगी थी। अब वो अपने आप को बचाने के चक्कर में एक नदी में जाकर खड़ी हो गई। वहां उसे पानी का ठंडापन महसूस हो रहा था। अगले 3 दिन तक वहां खड़ी रही। लास्ट में आकर उसने अपना दम तोड़ दिया। जब हथनी का पोस्टमार्टम कराया गया तो ये पता चला कि ये चोट 2 हफ्ते पहले की है। लेकिन मैं बता दूं, अप्रैल के महीने में ही केरल में ऐसी घटना एक फीमेल एलिफेंट के साथ हो चुका है। वो जगह थी कोलम डिस्ट्रिक्ट केरला की। इसका भी पोस्टमार्टम में पता लगा कि इसके जबड़े में फ्रैक्चर था। फॉरेस्ट ऑफिशियल का कहना है कि हथनी ने भी वैसे ही पाइनएप्पल खाया होगा। खैर, बात की जाए उस हथनी की जिसकी मौत से पूरा हिंदुस्तान दुखी है। फॉरेस्ट ऑफिशियल को 24 मई को ही पता लग गया था, लेकिन अगले 2-3 दिनों तक उसे बचाने की नाकाम कोशिश करते रहे। उसे किनारे में लाने के लिए 2 ट्रेन हाथी को बुलाया गया, लेकिन हथनी अपने आसपास किसी को भी भटकने नहीं दे रही थी। ऐसा हथनी क्यों कर रही थी? क्योंकि उसका भरोसा इंसानों पर उठ चुका था, क्योंकि उसने इंसानों पर विश्वास करके बहुत बड़ी गलती कर दी थी। इसलिए वो किसी इंसान को आसपास नहीं आने दे रही थी। उस पर हमला इंसानी बस्ती में हुआ था। उस हथनी के साथ जो हुआ उसे वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन एटलीस्ट उन लोगों को सजा तो मिल सकती है जिन्होंने उस हथनी के साथ ऐसा किया, क्योंकि जो लोग ऐसी हरकत करें तो वो लोग लाखों बार सोचें। फिलहाल अभी तक ये पता नहीं लग पाया है कि ये अंजाम किसने दिया। फॉरेस्ट ऑफिशियल के मुताबिक ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसके गुनहगार कौन है, पर उस हथनी के 2 हफ्ते पहले ही चोट लगी थी और एक दिन में हाथी 100 किलोमीटर के सफर कर लेते हैं। तो इस बात के लिए कोई श्योर नहीं है कि हथनी के एक्चुअल में चोट कहाँ लगी थी और उस पर हमला किस जगह पर हुआ था, क्योंकि जिस नदी में उसकी मौत हुई है उसमें आने से पहले उसने कितना सफर तय किया होगा ये श्योर से नहीं कहा जा सकता। उसके मौत के बाद पोस्टमार्टम और फिर उसके फ्यूनरल को अंजाम दिया गया। लेकिन एक शख्स ने इस हथनी के बारे में बहुत अच्छी लाइन बोली है। आइए सुनते हैं वो लाइन। बचपन में देखा था एक बड़ा सा जानवर, बड़ा था शरीर और बड़ा ताकतवर, लेकिन सबसे प्यारा और निराला था वो साथी। पापा ने बताया उसे बोलते हैं हम हाथी। हाथी मेरे साथी जैसी पिक्चर सबको भाती, फिर क्यों ऐसे जानवर की जान यूं ही चली जाती। खाना ढूंढती उस भूखी माँ ने फल को चबाया, इंसानियत के पटाखे ने उसके जबड़े को उड़ाया। मरते दम तक इंसान को उसने नुकसान नहीं पहुंचाया। उस बेजुबान ने असली मानवता का पाठ पढ़ाया। 3 दिन तक टूटे जबड़े खड़ी रही वो पानी में। अब क्या ही बताऊं तुम्हें उस माँ की कहानी में। फिर हथनी और बच्चा दोनों गए स्वर्ग सिधार। बहुत बड़ा कर्जा हम पर हो गया उधार।
इंसानियत तो मर गई, अब इंसान कहाँ बच पाएगा। कोरोना, साइक्लोन, भूकंप और बाढ़ ही तो आएगा। अभी संभल जाओ, पृथ्वी का ना अपमान करो। पेड़ पक्षी जानवरों सबका तुम सम्मान करो। समय बीत जाता है तो फिर लौटना आएगा, मगर ऐसा ही चलता रहा तो 2020 हर साल आएगा। इस वीडियो को लाइक करो या ना करो ये आप पर निर्भर है, पर इस वीडियो को उन तक पहुंचाओ जिनको इस बारे में नहीं पता हो, क्योंकि ऐसी घटना दोबारा ना हो सके। आपका धन्यवाद।